आई होप कि आप सभी ने लास्ट वीक जितना भी हमने गिटार के बेसिक लेसन्स किए थे वो आप सभी ने डन कर लिए होंगे। गिटार के पार्ट्स नेम लर्न करने थे, गिटार के स्ट्रिंग्स नेम और प्लेक्ट्रम कैसे चलाना है फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग्स पे। और आज हम उसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे 3 तारों पे हमने प्लेक्ट्रम को कैसे चलाना सीखना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट आज हम गिटार के ऊपर 3 तारों के ऊपर हमने प्लेक्ट्रम को कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे। सबसे पहले आपने गिटार को अच्छी तरह से पकड़ लेना है, होल्ड करना है, कोई फ्रेट नहीं दबाना है, जस्ट प्लेक्ट्रम को चलाने की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार मैं 2 तारों के जो हमने लास्ट वीक प्रैक्टिस की थी उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी रिवाइज भी हो जाए। गिटार फर्स्ट स्ट्रिंग लेसन, डाउन 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 डाउन। इसको 0 से 100 की स्पीड पे प्ले करना था। और इसका फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड लेसन था प्लेक्ट्रम चलाने का, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। फिर इसको धीरे धीरे बिना देखे 100 की स्पीड में लेके जाना। ये फर्स्ट स्ट्रिंग के गिटार के 2 लेसन थे। अभी नेक्स्ट सेकंड स्ट्रिंग का था। सेकंड स्ट्रिंग डाउन, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, फर्स्ट डाउन। फिर इसको बिना देखे इसकी स्पीड को अप करना है। एक टेम्पो में इसको, अब जैसे हमने 60 का टेम्पो बजा रहे हैं तो 60 का ही रहे, धीरे धीरे इसको हमने अप करना है। 16 के बाद 80, 100, 120 ऐसे इसकी स्पीड अप करनी है। इसको बिना देखे बजाना है। और 2 तारों का सेकंड लेसन था, सेकंड डाउन फर्स्ट अप, सेकंड डाउन फर्स्ट अप। फिर इसको भी धीरे धीरे करते जाना है, 0 से 100 की स्पीड पे ऐसे बिना देखे। और आज हम थर्ड स्ट्रिंग का लेसन करेंगे। ये फर्स्ट स्ट्रिंग का लेसन अभी मैंने जो बताया था और 2 तारों का, और आज थर्ड स्ट्रिंग अभी स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्ट्रिंग को पहले जैसे हमने 2 तारों पे फर्स्ट लेसन किया था, डाउन डाउन डाउन, 3 2 1, 3 2 1। पहले इसको देख के बजाएंगे। और इसको तब तक बजाना है जब तक आपको लगे भी मैं इसको बिना देखे, स्ट्रिंग्स की तरफ बिना देखे इसको मैं प्ले कर सकता हूँ। और जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी, हाफ एन आवर, आई थिंक 1 घंटा भी लग सकता है, या ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो उसके बाद यहाँ से ध्यान हटा के हमने बिना देखे 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। और धीरे धीरे जैसे 2 तारों के ऊपर और फर्स्ट तार के ऊपर हमने फास्ट स्पीड की थी, इसको भी फास्ट कर देना। डाउन 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 डाउन, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3। अब जब ये 0 से 100 की स्पीड में आप बिना देखे बजा लोगे तो ये हमारा लेसन कंप्लीट है। उसके बाद 3 तारों का सेकंड लेसन। अब इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है क्योंकि बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल ये 4th 5th 6th
स्ट्रिंग का लेसन है प्लेक्ट्रम चलाने का, वो इसी पे डिपेंड करता है। अगर 3 तारों का आप जितनी अच्छी तरह से प्ले कर लोगे, उतना ही सभी तारों को, जैसे 4th स्ट्रिंग पे करना है, 5th पे करना है, 6th पे करना है, उतना ही आपको इजी लगेगा। तो 3rd स्ट्रिंग का सेकंड लेसन, 3rd स्ट्रिंग को डाउन, 2nd को अप, फिर 3rd को डाउन, फिर 1st को अप। ये बन जाएगा डाउन अप डाउन अप, 3rd डाउन 2nd अप, 3rd डाउन 1st अप, 3rd डाउन 2nd अप, 3rd डाउन 1st अप। इसको पहले जैसे बाकी 2 तारों पे प्रैक्टिस की थी, पहले देख के ये तब तक करते रहना है जब आपको लगे, आपको पूरा अपने पे कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैं बिना देखे इसको बजा सकता हूँ, तो आपने इसको कंटिन्यू बजाते रहना है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, 3rd डाउन 2nd अप, 3rd डाउन 1st अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। फिर इसको 0 से 100 की स्पीड पे ऐसे बजाना है। और जब ये बिना देखे आप लोग इसको अच्छी तरह से प्ले करने लग जाओगे, तो आपका ये 3rd स्ट्रिंग के दोनों लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। 3rd स्ट्रिंग डाउन 1st अप, 2nd अप, 3rd स्ट्रिंग डाउन 1st अप, 3rd डाउन 2nd स्ट्रिंग अप, 3rd डाउन 1st स्ट्रिंग अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। और यहाँ पे आपने फिंगर्स लगा के रखनी है, चाहे ये पिंकी फिंगर लगा लो, चाहे 3rd या दोनों या तीनों, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे आपका ये बैलेंस बना रहे और एक सही आप टेम्पो मेंटेन कर सको। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ओके, अब ये 3 तारों के बाद हम आज सरगम स्टार्ट करेंगे 1st स्ट्रिंग के ऊपर। सो आप लोगों ने गिटार को ऐसे होल्ड कर लेना है, अपनी उंगलियों को फिक्स कर लेना है ऐसे पोजीशन बना के, और पिक की निब को आप लोगों ने इतना बाहर रखना है, यहाँ आगे से नहीं पकड़ना, नहीं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसको ऐसे रख के ताकि ये पूरा ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी से हम इसको यूज़ कर सकें, प्लेक्ट्रम की फ्लेक्सिबिलिटी भी हम यूज़ कर सकें। तो पहले हम बजाएंगे 1st स्ट्रिंग के 1st लेसन से, जो डाउन डाउन वाला है, उससे हमने सरगम को कैसे बजाना है। अब 1st स्ट्रिंग का हमारा नाम है ई। अभी मैं स्ट्रिंग्स की नेम फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1st स्ट्रिंग ई, 2nd बी, 3rd जी, 4th डी, 5th ए, 6th ई, ई बी जी डी ए ई। सो उसके बाद हमने गिटार को ऐसे होल्ड करके पहले ये हमारी 1st स्ट्रिंग का नाम ई है, तो हम ई स्केल से सरगम बजानी शुरू करेंगे। ई स्केल हमारा जैसे कैसियो या कीबोर्ड का सेकंड ब्लैक से अगर हम कुछ भी गाते हैं बजाते हैं तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ई स्केल से। और 1st स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे हम, तो ये सा की साउंड करेगा, सा। दैट इज सा। और उसके बाद हमने फ्रेटबोर्ड की तरफ आ जाना है। ये हमारी 1st फिंगर है, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th। और इन 4th फिंगर्स को हमने सरगम बजाते टाइम 1 2 3 4 के सीक्वेंस में हमने इसको चलाना शुरू करना है। 1st स्ट्रिंग पे सरगम बजाते समय हमने ये फिंगर्स का जो ये अपर वाला पार्ट है, इससे हमने तारों को प्रेस करना है, लाइक दिस। जैसे तारों को
ऐसे ये आगे वाले पार्ट से प्रेस करेंगे और पूरे ज़ोर से, और ये पीछे से थंब को भी ऐसे प्रेस करेंगे ज़ोर से, तब जाके हमारे गिटार की सरगम की टोन बाहर आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग को हम ओपन प्ले करेंगे, तो दैट इज सा, एंड उसके बाद रे कैसे बजाना है, ऐसे गिटार को होल्ड करके ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12। अब फर्स्ट स्ट्रिंग पे सा ओपन प्ले करने के बाद फर्स्ट फिंगर को हमने फर्स्ट तार के सेकंड फ्रेट को प्रेस कर लेना है। ऐसे सेकंड फ्रेट को प्रेस करने के बाद रे की हमारी साउंड बाहर आएगी। सा ओपन, रे। उसके बाद सेकंड फिंगर को फोर्थ फ्रेट के ऊपर रखना है, दैट इज गा। सा ओपन, रे सेकंड फ्रेट, सेकंड फिंगर फोर्थ फ्रेट, गा। गा के साथ वाला मा। सा, रे, गा, मा। और उसके बाद सेवन्थ फ्रेट, दिस इज पा। सा, रे, गा, मा, पा। और फिंगर्स को हमने 1, 2, 3, 4 की सीक्वेंस से चलाना है, ना कि हमने एक तार से ही सारे बजाने हैं। अभी मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अभी एक उंगली से सारी सरगम बजाने लग जाते हैं, बट वो आगे जाके हमारी वैसी ही आदत बन जाएगी। इसलिए अभी स्टार्टिंग में जो बिगनिंग कर रहे हैं जो सारे लेसन, तो हमें अपनी फोर्थ, ये चारों उंगलियों को यूज़ करना है। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, दैट इज सा। उसके बाद फर्स्ट तार का सेकंड फ्रेट दबा लेना है, तो रे। फिर फोर्थ फ्रेट सेकंड फिंगर गा, इसके साथ वाला मा, फिर ये पा। अब जैसे हमने सा, रे, गा, मा, पा बजाया, तो हमारी फिंगर्स यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। तो हम आगे क्या करना है, बाकी के जो धानी सा नोट्स बजाने हैं, वो हमने इसी पिंकी फिंगर को आगे ले जाके वो धानी सा वाले नोट बजाने। जैसे सा स्ट्रिंग ओपन, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन सा, रे फर्स्ट फिंगर से, फोर्थ फ्रेट पे सेकंड फिंगर गा, इसके साथ थर्ड मा, सेवंथ पा। अब इसी फिंगर को हमने स्लाइड करके, स्लाइड क्या होता है, ऐसे स्लाइड करना, जैसे इसको स्लाइड बोलते हैं। पा के बाद इसी को स्लाइड करके हमने धा पे लेके जाना है इसको, धा। और फिर 11th फ्रेट पे ये फिंगर आ जाएगी, तो नी, इसके साथ सा। अब ये कॉन्टिन्यूटी में हम कैसे बजाएंगे, सा ओपन, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ओके, 1, 2, 3, 4 के सीक्वेंस में हमने इसको बजाना है। और जब हमारी फोर्थ फिंगर पे ये लास्ट नोट आ जाएगा, तो बाकी के जो बचे हुए नोट हैं वो हमने इसी को स्लाइड करके बजाने हैं। ये धा, ये नी, ये सा, ठीक है। और ये सरगम बजाते हुए हमने ये जो मैंने आपको बताया था गैस मार्क्स, इनको भी हम दिमाग में ला के भी फर्स्ट बिंदी पे कौन सा नोट आता है और सेकंड पे कौन सा आता है। अभी ये यामा की गिटार है, कई गिटार्स पे फर्स्ट डॉट है ना, जो ये थर्ड फ्रेट पे भी होता है, तो ये आपको सरगम बजाने में बहुत हेल्प करेगा। इससे आपने गैस, इसलिए इसको गैस मार्क्स बोलते हैं, ताकि आपको गैस हो जाए भी फर्स्ट फिंगर पे कौन सा नोट आता है और सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा नोट और ये 12th पे कौन सा नोट आता है। इससे आपको सरगम याद करने और बजाने में बहुत इजी और हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन सा, फिर फर्स्ट फिंगर से सेकंड फ्रेट दबाना है, फर्स्ट तार का रे, फिर सेकंड फिंगर से फोर्थ फ्रेट गा, फिर इसके साथ थर्ड फिंगर से
मा, फिर एक छोड़ के 7th फ्रेट पे पा, फिर इसको स्लाइड करना है धा, फिर स्लाइड करना है एक छोड़ के नी, फिर सा। अब ये हमारा आरोह हो गया। आरोह मीन्स आरोह, जब हम सीधा जाते हैं तो उसको आरोह बोलते हैं, जब हम वापस सरगम को गाते हुए वापस आते हैं उसको अवरोह बोलते हैं। अभी आप लोगों ने ये आरोह डन किया है, तो अब फिर से आरोह बजाता हूँ और वापस कैसे आना है वो हम सीखते हैं। अवरोह पे फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन सा, सेकंड रे, गा मा पा धा नी सा। अब ये हमारा अवरोह आरोह कंप्लीट हो गया। अब अवरोह कैसे बजाना है सरगम का। अभी ये हमारे सा पे है 4th फिंगर, इसको सा, नी पे 3rd और धा पे 2nd फिंगर, पा पे 1st। अब ये हमारी उंगलियां फिनिश हो गई। तो इसी फिंगर को हमने स्लाइड करके बाकी के नोट्स बजाने हैं, जैसे सा नी धा पा, और इसी को स्लाइड करके मा, फिर इसके साथ गा, फिर रे सा। ओके, तो एक मैं आप लोगों को एक बड़ा इजी मेथड बताता हूँ ताकि आपको ये गैस मास्क का भी अवॉइड कर सकते हो। आपको इजी फर्स्ट तार पे कैसे सरगम बजानी है वो सबसे एक इजी ढंग में बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ा आपने दिमाग में रखना है। हमने अगर पहली तार पे सरगम बजानी है तो उसको याद करने का एक इजी मेथड ये है, हमने सिर्फ ये याद कर लेना है भी कौन कौन से स्वर एक एक फ्रेट छोड़ के बजते हैं। अब जैसे सा हमारा ओपन, हमने सा बजा दिया, अब एक फ्रेट को हमने ड्रॉप कर दिया, फर्स्ट फ्रेट को, और सेकंड फ्रेट दबाया रे, फिर एक ड्रॉप कर दिया, इसके बाद गा, इसके साथ मा। अब जैसे सा ओपन, एक ड्रॉप कर दिया, इसके बाद सेकंड प्रेस किया रे, एक ड्रॉप कर दिया गा, इसके साथ मा, फिर एक ड्रॉप कर दिया पा, फिर एक ड्रॉप कर दिया धा, एक ड्रॉप कर दिया नी, इसके साथ सा। अब स्टूडेंट इसमें याद क्या करना है, हमने याद सिर्फ ये करना है कौन कौन से स्वर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो साथ साथ ही हैं और एक फ्रेट ड्रॉप नहीं करना पड़ता, उनमें स्पेस नहीं होती, वो हमने याद कर लेने हैं। अभी सारी सरगम में आपने देखा होगा गा और मा ये साथ साथ में हैं, और नी और सा, नी सा ये भी बिल्कुल पास पास में है और साथ में है। बस आप लोगों ने ये याद रखना है गामा इकट्ठे हैं, नीसा इकट्ठे हैं, और बाकी को आप अगर ऐसे बिना याद किए भी बजाओगे, ये मेथड दिमाग में रख के भी गामा नीसा साथ साथ में है, बाकी एक एक छोड़ के हम बजाएंगे तो आप लोगों की सारी सरगम वो प्ले हो जाएगी। सो अब जैसे फिर से एक डेमो दिखाता हूँ। सा स्ट्रिंग ओपन बजाई, एक छोड़ दिया रे, एक छोड़ दिया गा। अभी मैंने क्या बताया था, गा मा इकट्ठे, गा के साथ मा, फिर एक छोड़ दिया पा, एक छोड़ दिया धा, एक छोड़ दिया नी, इसके साथ सा। सिर्फ हमने ये याद रखना है गामा और नीसा साथ साथ में, बाकी एक एक छोड़ के आप अंदाजे से भी बजाओगे तो आपकी सरगम बिल्कुल सही बजेगी। बस आपने ये याद रखना है गामा और नीसा साथ साथ में होते हैं, बाकी एक एक फ्लैट छोड़ के हम सरगम बजाएंगे तो हमारी ई स्केल की फर्स्ट तार की सरगम प्ले हो जाएगी। सो एक बार फिर सारी सरगम मैं बजा के दिखाता हूँ। सा ओपन, एक छोड़ के रे, फर्स्ट फिंगर से रे, एक छोड़ के गा सेकंड फिंगर से, इसके साथ मा थर्ड फिंगर से, फिर एक छोड़ के पा, फिर एक छोड़ के धा, एक छोड़ के नी, इसके साथ सा, और वापस भी ऐसे ही है ना, सा नीसा इकट्ठे होते हैं, सा के बाद नी, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के पा, एक छोड़ के मा, एक छोड़ के गा, एक छोड़ के रे, फिर ओपन सा।
तो भी आप लोगों ने ये फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। पहले इसको धीरे धीरे बजाना है। इसका भी वही मेथड है जैसे हमने प्लेक्ट्रम पे प्रैक्टिस करते हुए बजाया था। पहले हमने देख के ये सारे लर्न करने हैं। अगर वो एक छोड़ के वाला मेथड से आपको जल्दी लर्न होता है तो आप उसको अपने दिमाग में बिठा सकते हो। अगर या फ्रेट वाइज आपको याद करने हैं, जैसे सेकंड फ्रेट पे रे है, फोर्थ पे गा, फिफ्थ पे मा, सेवन्थ पे धा, पा, सॉरी, ऐसे आप दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको इजी लगता है स्ट्रिंग्स को लर्न करने के लिए, इनके फ्रेट्स नंबर, बाकी ये गैस मार्क से भी आपने याद करना हो तो आप उस तरीके से सरगम को याद कर सकते हो। तो इसको बजाना पहले वैसे ही देख के दोनों तरफ। हमने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, हमने अभी प्लेक्ट्रम की प्रैक्टिस की थी ना फर्स्ट स्ट्रिंग पे बिना देखे, तो हमने इस तरफ बिल्कुल नहीं देखना। ये तो हमारा बिना देखे ये डाउन डाउन चलता रहना चाहिए। सिर्फ हमने फ्रेट बोर्ड की तरफ देखना है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अभी पहले तो इसको देख के बजाना है, इसको देख के अच्छी तरह से। उसके बाद क्या करना है, जब आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको बिना देखे बजाने की कोशिश करनी है और एफिशिएंसी के लिए, ताकि आप बिना देखे अगर किसी को सुनाना है कुछ तो हमने गिटार की तरफ नहीं बल्कि ऑडियंस की तरफ देख के हम अच्छी तरह से गिटार प्ले कर सके। तो बिना देखे सरगम प्ले करने की कोशिश करनी है, ना ही हमने इस साइड देखना है प्लेक्ट्रम की तरफ, क्योंकि वो लास्ट वीक वाले लेसन में हमने वो प्रैक्टिस डन कर ली थी। और ये वाली प्रैक्टिस करने के बाद इधर भी कोशिश करना है, अभी हम इधर फ्रेट बोर्ड की तरफ भी ना देखें और सामने देख के हम इसको प्ले करें। फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन सा, रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। और उंगलियों का सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसे ही चलना चाहिए। तो पहले आपने स्लोली बजानी है, सा रे गा मा, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड को बार बार करते हुए धीरे धीरे इसको भी 0 से 100 जितना फास्ट बजा सकते हो सरगम को उतना फास्ट आप लोगों ने बजाना है। अब जैसे ये धीरे से स्टार्ट करेंगे हम, जब आपका हाथ बैठ जाए, टोन अच्छी तरह से निकलने लगे और बिना देखे आप बजाने लग जाओ, तो फिर धीरे धीरे इसको स्पीड को अप करते रहना है। अब ये जो हमने सरगम बजाई है ये हमने डाउन डाउन, ये डाउन 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 वो जो प्लेक्ट्रम का फर्स्ट लेसन है उसके हिसाब से बजाई है। और फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड लेसन प्लेक्ट्रम कैसे यूज़ करना है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। हमने सारी सरगम को ये डाउन अप प्लेक्ट्रम के सेकंड लेसन के तरह बजाना है, जिसको प्लेक्ट्रम को डाउन अप ऐसे यूज़ करके। अब जैसे हमने सा बजाया तो वो डाउन सा, अब रे बजाएंगे तो ये प्लेक्ट्रम को अप कर देना, ये अप ऐसे। अभी गा बजाएंगे तो डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। ओके, अब इसी सरगम को डाउन अप प्लेक्ट्रम के सेकंड लेसन में जैसे हमने सीखा था उस स्टाइल में बजाना है, डाउन अप। अभी पहले हमने किया था सिर्फ डाउन डाउन ऐसे, इस स्टाइल में सरगम बजाई थी। अब मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा। ये डाउन अप इस स्टाइल में सारी सरगम की प्रैक्टिस करनी है।
तो अभी आपने सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को प्लेक्ट्रम के दोनों स्टाइल में बजा के देखना है, एक तो डाउन डाउन वाले, एक डाउन अप वाले, इन दोनों स्टाइल में पहले, और स्पीड तेज करनी है, उंगलियों को फिक्स करना है और फ्रेट्स नंबर को लर्न कर लेना है। आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि इसको आपको टाइम लग जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी उंगलियां बहुत तेज़ी से मूव करें और टोन अच्छी निकालिए। तो ओके, आई होप आज का ये लेसन आपने अच्छी तरह से डन करना है, 3 तारों पे प्लेक्ट्रम कैसे चलाना है और ये फर्स्ट स्ट्रिंग की सरगम हमने कैसे करनी है। ओके देन, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।